एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वह अपनी दादी के पुराने स्टोर रूम में खेल रही थी, तभी उसे धूल से ढकी एक अजीब सी गुड़िया मिली। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। रिया गुड़िया को उठाकर अपने कमरे में ले आई। जब दादी ने गुड़िया देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया, इस गुड़िया को तुरंत वापस रख दो। क्यों दादी? इस गुड़िया के बारे में गांव में बहुत अजीब बातें कही जाती हैं। लेकिन रिया ने दादी की बात को मजाक समझा। उस रात रिया ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख दिया। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो। रिया ने इधर उधर देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसकी नज़र गुड़िया पर गई। गुड़िया अब उस जगह नहीं थी जहां उसने उसे रखा था। ये यहाँ कैसे आ गई? गुड़िया अब कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। रिया डर गई, लेकिन उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वह फिर सो गई। अगली रात फिर कुछ अजीब हुआ। ठीक 12 बजे कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाज़ आई, रिया। रिया की आंख खुल गई। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे बैठा हो। वह डरते डरते नीचे झुकी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही उसने सिर ऊपर किया, गुड़िया उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी, जबकि कुछ देर पहले वह अलमारी पर रखी हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिया भागकर दादी के कमरे में पहुंच गई। मुझे पता था ऐसा होगा। दादी, ये गुड़िया अपने आप जगह बदल रही है। बहुत साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी। उसे गुड़िया बहुत पसंद थी। एक दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस गुड़िया से जुड़ गई। अब हम क्या करेंगे? हमें इसे वापस उसी स्टोर रूम में बंद करना होगा। रिया और दादी गुड़िया को लेकर स्टोर रूम पहुँचे। उन्होंने गुड़िया को पुराने लकड़ी के बक्से में रख दिया। दादी ने बक्सा बंद कर दिया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रिया डर गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। अब सब ठीक है। रिया ने राहत की सांस ली। दोनों कमरे से बाहर चले गए, लेकिन जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हुआ, लकड़ी के बक्से के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। ही और बक्से का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अगर आपके कमरे में रखी कोई चीज़ अचानक अपनी जगह बदलने लगे तो सावधान रहिए।